प्रभावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। यह श्लोक देश नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से 1500 वर्ष लगभग पूर्व आचार्य देवनंदी पूज्यपाद स्वामी के द्वारा संस्कृत भाषा में की गई है। इसमें 51 श्लोक है। आपको ये बात एक आध बार बताई है कि इसमें श्लोक है। संस्कृत में जो रचे जाते हैं उनको श्लोक बोलते हैं। कई लोग इसको ऐसा गाथा बोलते हैं कि श्लोक देश की फला नंबर गाथा में। वो दरअसल क्या है, समय सार वगैरह अपन पढ़ते हैं तो उसमें गाथाएं हैं, तो वही अपने को आदत में पड़ा रहता है। और इसमें भी ऐसा बोल जाते हैं कि श्लोक देश की आज अपन 28वीं गाथा पढ़ेंगे ऐसा। तो ये गाथा नहीं है, ये श्लोक है। कभी भूल से बोल भी दे रहे हैं, लेकिन अपने को ध्यान रहना चाहिए कि संस्कृत में ये बात हमने बताई थी आपको पहले भी कि प्राकृत में गाथाएं हैं। प्राकृत में क्या बोला जाता है? गाथा। संस्कृत में क्या बोला जाता है? श्लोक। और अपभ्रंश में जब अपन ने योग सार पढ़ा था तो वहां बोले जाते दूहा। क्या बोला जाता है? दूहा। दोहा भी नहीं, हाँ दोहा होता है हिंदी में। उसमें योग सार में अपभ्रंश भाषा में उसकी रचना। अपभ्रंश भाषा में जो रचे गए उनको दूहा बोला जाता है। दूहा। वहाँ छंद तो अलग भी होते हैं, चौपाई भी होती है, लेकिन सामान्यतया दूहा। जैसे सामान्यतया श्लोक कहने में आता है, वो गाथाएं कहने में आती है, तो वो बात अपने को ध्यान रखना चाहिए। अब जो डेली नहीं सुनते हैं वो बोल देवे तो बोल देवे, लेकिन अपन जब डेली सुनते हैं तो अपने को कितना सा है हाँ दोष लगता है ना। जो अगर अपन अशुद्ध बोलते हैं तो उसका दोष लगता है। सम्यक ज्ञान के 8 अंग हैं। उनमें पहला अंग है शब्दाचार। शब्दाचार का मतलब होता है कि शब्द शुद्ध उच्चारण करो। कई लोग ऐसा कहते हैं शब्द से अपने को क्या लेना देना है, अपने को भाव से मतलब। एक अपेक्षा से उनकी बात गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि बात सर्वथा गलत है। हाँ भाई, भाव से मतलब है, ये बात तो सही है। लेकिन दूसरी अपेक्षा ये भी है कि शब्द भी शुद्ध होना चाहिए। आपका भाव कितना भी सही हो, लेकिन शब्द गलत बोलो तो चलेगा क्या? मैं आपको कोई भी अपशब्द बोलूं और ये बोलूं कि नहीं मेरा भाव तो सही है, वो शब्द जरूर गलत बोला मैंने, लेकिन वो भाव तो मेरा आपके प्रति अच्छा है, तो आप क्या बोलोगे कि पंडित जी आपका भाव क्या है? वो तो आप जानो या सर्वज्ञ जाने। हमें तो आपने जो शब्द बोला वही सुनाई दे रहा है। आपका भाव भले ही गलत हो तो हमें मतलब नहीं, लेकिन आप शब्द सही बोला। हमें तो शब्द ही सुनाई देता है, आपका भाव हमें थोड़ी पता चलता है। हम कोई मन परिय ज्ञानी तो है नहीं, आपके मन के भावों को जान ले, तो समझ रहे ना। तो इस प्रकार से अब ये बात सम्यक, जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग है, ऐसे सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग है। तो वह सम्यक ज्ञान के 8 अंगों में सबसे पहला ही है शब्दाचार। मतलब शब्द को शुद्ध लिखो और शब्द को शुद्ध उच्चारण करो। ऐसा लिखा है कि यदि हम शब्दों का अशुद्ध उच्चारण करते हैं तो शास्त्र की जिनवाणी की अभिनय का दोष तो लगता ही है, शारीरिक रूप से भी बीमार हो जाते हैं। वैदिक शास्त्रों में, व्याकरण शास्त्रों में ये बात बताई गई है कि यदि आप शब्दों का अशुद्ध उच्चारण करते हैं तो अशुद्ध उच्चारण करने से अनेक रोग प्रवेश करते हैं शरीर। अब कदाचित हम जिस वातावरण में रहने वाले जीव है ना, अध्यात्म के वातावरण में, तो हमें ये बात थोड़ी सी अटपटी लग रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो शब्दों के
अक्षरों के बहुत महत्व है, इसीलिए कहा शब्द ब्रह्म, शब्द को ब्रह्म कहा है, शब्द को भी ब्रह्म कहा है। शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाच्य योग, शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म के साथ वाचक वाच्य संबंध है। यदि हमने शब्द अशुद्ध उच्चारण किया तो उसका जो वाच्य परम ब्रह्म है वो भी दूषित हो जाएगा, मतलब उसका स्वरूप सामने नहीं आएगा। हम जब शक्कर बोलते हैं तो आपके के दिमाग में शक्कर और मिठास ख्याल में आ जाती है, और जैसे हम नमक बोलते हैं तो शब्द का ही तो चमत्कार है ना, कि उस शब्द के साथ उसका अर्थ, उसका भाव जुड़ा हुआ है, और वो उसके साथ, तो जब हम अशुद्ध बोलते हैं तो क्या हो जाता है, वो भाव भी अशुद्ध हो जाता है। और वो सारी शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, जैन आगम में भी दिया गया है। अशुद्ध बोलने के लिए, अशुद्ध उच्चारण करने के लिए कोई नहीं समझता हो, उसको नहीं आता हो, तो कहते भैया तेरे से जैसा बोले वैसा बोल, जैसा तो वो एक, लेकिन वो राजमार्ग नहीं है, अपवाद मार्ग है। क्या है वो अपवाद मार्ग है। अब कोई मान लो शुद्ध नहीं बोल सकता है, नहीं लिख सकता है, तो उसको कहते भैया कोई बात नहीं, तेरे को जैसा लिखा जाए वैसा लिख, तेरे से जैसा बोले वैसा बोलो। लेकिन अगर प्रमादवश हम अशुद्ध बोलते हैं, अशुद्ध लिखते हैं, शुद्ध बोलने सीखने लिखने का सीखने का अवसर मिलता है, फिर भी अपन उस पर ध्यान नहीं देते हैं और उसको लापरवाही में ही समय गुजारते हैं, तो फिर हम दोष के भागी भी बनते हैं। सिद्ध चक्र विधान किया था ना अपन ने, कितने 2 साल हो गए होंगे, कोरोना से पहले किया था, गर्मी की छुट्टियों में किया था, 2-2.5 साल 3 साल हो जाएंगे सर, मुझे लगता है इन गर्मियों में 3 साल हो जाएंगे सर। सिद्ध चक्र विधान हुआ था ना अपने यहाँ बहुत, 3 साल हो जाएंगे सर। तो उसमें है हाँ, और अभी मुमुक्ष मंडल में हुआ था इसी अष्टानी का, होते ही रहते अपन। तो उसमें सिद्ध चक्र विधान में प्रारंभ में अ आ ई उ सब आते ना, क वर्ग आए, च वर्ग आए, छ वर्ग, सब के लिए उनका महत्व है ना, अक्षरों का, वर्णों का, तभी तो उनको वहां पर शब्द ब्रह्म बोला है, उनको स्मरण किया है, और शब्दों का, अक्षरों का ध्यान करते हैं, मंत्र बनते हैं, ओम का ध्यान करते हैं। ओम क्या है, हम नमोकार मंत्र का करते हैं, नमोकार मंत्र क्या है, ये सब अक्षर वर्ण, ये शब्द यही तो है। इसलिए इनके शुद्ध उच्चारण में भी अपने को बुद्धि पूर्वक जितना बने उतना ध्यान रखना चाहिए, और नहीं बने उसके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि भाई अपन शुद्ध बोल सके। तो ये बात कहाँ से चालू हुई, हाँ दुहा, हाँ, तो जिसमें गाथा है उसमें हम गाथा बोले, जिसमें श्लोक है उसे श्लोक बोले, जिसमें दुहा है उसे दुहा बोले। अगर हम अशुद्ध बोलते हैं तो दोष तो लगता है, दोष नहीं लगता ऐसी बात नहीं, इतना दोष लगता है ना। अब जैसे अपन पुराना अचार खाते नहीं है, कैरी का भी अपने को खाना है तो आज ही छौंका, आज ही खा लेते हैं, लेकिन जिनके विधिवत आचार का त्याग है उनके सामने तो आज का छौंका हुआ भी अपन परोसते हैं, और आचार कहकर परोसते हैं कि लो आचार लोगे क्या, तो नहीं देते। हम बोलते हैं आज का ही है, ताजा है, ये कोई आचार नहीं है, पुराना सड़ा गला नहीं है, तो सब्जी है आज ही बनाई, तो बोले सब्जी है तो आप सब्जी बोलते, कैरी की सब्जी बोलते तो हम ले लेते, लेकिन हमने आचार का त्याग कर रखा है, और आपने बोला कि कैरी का आचार लो, तो हम नहीं लेते, नहीं लेते हाँ हाँ, जिसके आचार का त्याग है ना, विधिवत त्याग है, उसको आप आज का, जिसको ताजा अपन आचार बोल देते हैं, वो आचार है नहीं, लेकिन उसको आचार तो सड़े गले ही होते हैं, तो भी नहीं लेते लोग।
हम कहते हैं कि ये तो आज क्या कोई अचार नहीं है, हम खुद भी नहीं खाते भाई, ये तो सब्जी है। तो बोले आप ये बोलते हैं कैरी की सब्जी है तो हम नहीं लेते, लेकिन आपने कैरी का अचार बोला तो अब हम नहीं ले सकते। मैंने आपको बताया था एक बार, मैं अभी 2 मिनट अपने श्लोक पे आते हैं जल्दी। छिंदवाड़ा में या कहाँ पे पंचकल्याण था, कहाँ की बात है ठीक से मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, या नागपुर में था, कहीं कहीं था, अब वो ठीक से याद नहीं आता, भूल जाता। तो वहां पे भाई जी ने मेरी ड्यूटी लगाई थी शोध के भोजनालय, मेरी और एक ब्रह्मचारी जी थे, तो बोले शोध का भोजनालय आप देखो। मैंने कहा ठीक है देखेंगे। तो वहां पर सब त्यागी व्रती भोजन करने आते थे, उनको भोजन कराते, फिर बाद में हम भी वही करते थे। अब वो ब्रह्मचारी जी थे ना हमारे साथ, एक दिन काफी लेट हो गया कार्यक्रम सुबह का, तो भोजन काफी लेट हो गया। अब हम तो क्या सुबह नाश्ता भी कर लेते थे, अब वो हमारे साथ जिनकी ड्यूटी थी दूसरे ब्रह्मचारी थी, वो तो नाश्ता करते नहीं थे। तो एक दिन लेट बहुत हो गया भोजन, तो मैंने उनको ऐसा कहा कि मैं संभाल रहा हूँ व्यवस्था, आप तो खाना खा लो। क्या कहा मैंने? नहीं, मैं देख रहा हूँ व्यवस्था, आप चिंता मत करो, आप तो खाना खा लो। तो वो नाराज हो गए। मैंने कहा भाई आप नाराज क्यों होते हो? बोले खाना आप खाते होंगे, खाना हम नहीं खाते, खाना आप खाते होंगे, खाना हम नहीं खाते। अरे भाई अब मेरे दिमाग में नहीं क्या हो गया, मतलब मेरे को खुद पता भी नहीं था कि क्या गलती हो गई है। वो बहुत नाराज हो गए, तो मैंने पूछा तो आप कैसे नाराज क्यों हो रहे, बात तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि खाना तो उर्दू में उर्दू शब्द है, वो मुस्लिम लोग बोलते हैं खाना, और उनका नॉन वेजिटेरियन जैसा भी जो होता है उसको खाना बोलते हैं। हम लोग वेजिटेरियन है, शाकाहारी है, हम लोग भोजन बोलते हैं। हमारा शाकाहारी होता है उसको भोजन बोलते हैं, हिंदी में भोजन बोला जाता है, खाना नहीं बोला जाता। इसलिए आपको ये कहना था कि आप भोजन कर लो, आपने ये बोला खाना खा लो, इसलिए हमको अच्छा नहीं लगा, नाराजी आई। ऐसा शब्दों का होता है, अब अपने को पता नहीं तो अपन ने बोला, लेकिन जब पता चला तो अपने को लगा ना कि हाँ इनकी बात भी सही है क्या? हाँ हाँ, नूरपुर के यहाँ पे भोजन नहीं बोलते, खाना नहीं बोलते है, किचन नहीं बोलते, रसोई बोलते, ये अच्छी बात है। तो शब्दों का भी पूरा एक विज्ञान है, भाषा विज्ञान, शब्द विज्ञान पूरा। तो अपने को कोशिश करनी चाहिए कि बुद्धि, हाँ हाँ नहीं बोला जाता, सुधारो ऐसा बोला जाता है, बहुत सारी बातें हैं। तो एक दिन मैंने अपने स्टाफ में, हमारे साथी एक बोले, अभी 2-4 दिन पहले की बात, बोले मैं आप और तो कुछ नहीं लोगे, मैं ककड़ी काट दूं, ककड़ी तो ले लोगे? तो मैंने उनको कहा कि मैंने कहा ऐसा है कि हमारे यहाँ तो हम घर में ककड़ी साफ कर दूं ऐसा बोलते हैं, ककड़ी काट दूं ऐसा नहीं बोलते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों? तो मैंने कहा भाई ये काटने पीटने की बातें अपने यहाँ नहीं होती, जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो काटते हैं, अपन तो साफ करते हैं। हाँ बाबूजी, बाबूजी इसमें क्या है कि ककड़ी बनाओ ये तो ठीक है, तो बनारो ये सही नहीं है। बनारना और काटना तो एक ही बात है, मतलब काटना बंधारना, बंधारना मतलब वध करना। हाँ बनाना, बनाना ठीक है, ककड़ी बनाओ, तरबूज बनाओ, बनाओ मतलब साफ करो, खाने योग्य बनाओ, सुधारो, सुधारो साफ करो, बनाओ, बनाना मतलब क्या कि खाने योग्य बनाओ। अभी ऐसा कैसा खाने योग्य नहीं है ना, उसमें छिलका है, बीज है, ये है वो है, तो हमने साफ कर दिया तो वो खाने योग्य हो गया है ना, अब उसको खा सकते डायरेक्ट खा। तो बनाना तो ठीक है, बनारना तो फिर वो काटने का ही अर्थ है। बनारना मतलब बंधार, बधारना बोलते, बधारना
वधारना मतलब वध करना ही। तो ऐसे वो बहुत खुश हुए, स्टाफ में वो भाई बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा आज से मैं अपने घर में कभी भी काटना नहीं बोलूंगा, मैं साफ करना ही बोलूंगा और मेरे और लोगों को भी बताऊंगा ये बात। तो ऐसा है कि अनजाने में चलती रहती है बात, अपने भी कई सारी कमियां चलती है जीवन में, जैसे जैसे कोई बताता है तो वो दूर होती है। तो अपने को ये ध्यान रखना चाहिए। अपन इसका 28वां श्लोक पढ़ते, देखो। दुख संदोह भागित्वम संयोगादिह देहिनाम त्यजाम्येनं ततः सर्वं मनोवाक्काय कर्मभिः। दुख संदोह भागित्वम संयोगादिह देहिनाम त्यजाम्येनं ततः सर्वं मनोवाक्काय कर्मभिः। तो इस प्रकार से इस 28वें श्लोक में लिपि 29वां श्लोक लगा दिया स्क्रीन पर, 28वां करें इसको, पीछे ले जाए थोड़ा। हाँ जी, तो इसका अर्थ समझिए, देखिए। दुख संदोह भागित्वम, दुख संदोह, संदोह मतलब समूह, भागित्वम मतलब भोगने वाला। तो दुख संदोह भागित्वम, दुख का समूह भोगना पड़ता है, किस लिए? संयोगात, संयोग से। किसके संयोग से? यह श्लोक में देही नाम, देही मतलब शरीर, शरीर के संयोग से क्या करना पड़ता है? दुख संदोह भागित्वम, दुख के समूह के भागी बनते हैं। पिछले श्लोक में कहा था ना, मैं एक हूं, शुद्ध हूं, निर्मम हूं, ज्ञानी हूं, योगियों के गम्य गोचर हूं, ये समस्त संयोग और संयोगी भाव मेरे से एकदम भिन्न है। फिर अंत में शिष्य ने प्रश्न किया था कि हम इनको भिन्न नहीं माने, हम इनसे एक पना ही रखे हैं, तो क्या दिक्कत है? तो कह रहे इनको एक पने के परिणाम ये है, अगर हम देहादि संयोगों को अपना मानेंगे तो देहादि संयोग मिलेंगे, और ये मिलेंगे तो क्या होगा? दुख संदोह भागित्व, दुखों के समूह के भागी बनेंगे हम। क्या समझ में आई बात? देह के संयोग से दुखों का संयोग होता है। समझ में आई पहली लाइन? फिर से देखो, दुख संदोह भागित्वम, दुख समूह का भागी होता है, संयोगात, संयोग से। यह श्लोक में देही नाम शरीर धारी है, दुख के जो शरीर का संयोग है उसके कारण से दुख का संयोग समूह भोगना पड़ता है। त्यजाम्येनं ततः सर्वम, इसलिए शिष्य क्या कह रहा है? त्यजामी, छोड़ता हूं, एनम सर्वम, एनम, एनम मतलब इसको, किसको? संयोगों को, देह को, देह के ममत्व को, तथा इसलिए सर्वम सबको, मनोवाक्काय कर्म भी, मन वचन और काय से, मनोवाक्काय कर्म भी मन वचन और काय से। पूरे श्लोक का क्या अर्थ हुआ? मैंने शब्दों को क्रम से जमा के नहीं बताया, एक बार क्रम से जमा के बताया है। देह के संयोग से, हाँ, इसलिए मन वचन काया से मैं इन सब के संबंध का त्याग करता हूं। क्या समझ में आई बात? शिष्य को ये बात अब समझ में आ गई। क्या कह रहा है कि शरीर के संयोग से दुख उठाने पड़ते हैं, इसलिए अब मैं क्या करता हूं? इस शरीर के ममत्व को छोड़ता हूं, मन वचन काय से छोड़ता हूं।
अगर वचनों से भी छोड़ रहा है, अभी वचनों की बात चल रही थी ना, मन से भी छोड़ रहा है, वचनों से भी छोड़ रहा है और काया से भी छोड़ रहा है। अब इस देह को मैं ना अपना मानूंगा, ना मैं कहूंगा, ना अपना मानकर प्रवर्तन करूंगा। मैं इससे भिन्न एको हम शुद्धो निर्मम ज्ञानी योगींद्र गोचर बाह्या संयोगजा भाव सर्वे, सारे संयोगी भाव मेरे से, संयोग और संयोगी भाव मेरे से भिन्न है, ऐसा सिस्टम। अब इसमें केवल बात तो इतनी सी आई है, कितनी सी आई है कि देह के संयोग से दुखों का समूह भोगना पड़ता है, इसलिए मैं मन वचन काया से देह के ममत्व को छोड़ता हूं। अभी तो ममत्व भी छूटेगा, देह तो समय के अनुसार छूटेगी। देह को ऐसे जबरदस्ती छोड़ेंगे तो वो तो आत्महत्या कहलाएगी, फिर मिल जाएगा देह। देह मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, मैं इसका कर्ता भोक्ता नहीं हूं, ऐसा मानने जानने का नाम ही देह का त्यागना है। तो अब अपने को ये बात समझनी है कि देह के संयोग से दुखों का समूह क्या है, कैसे आता है। देखो एक लाइन आती है, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात लोह की संगति। वो अलग प्रसंग में आया है, तो मुझे केवल उसका ये उदाहरण आपको बताना है कि लोह की संगति से अग्नि को चोट पड़ती है। लोहार को देखा होगा आपने, लोहे को गर्म कर लेता है, एकदम लोहा काला लोहा लाल हो जाता है, उसमें अग्नि ने प्रवेश कर लिया और फिर लोहार उसको घन से ठोकता है, पीटता है। घन मतलब एक बड़ा हथौड़ा, छोटा हथौड़ा एक हाथ से चलता है उसको तो हथौड़ा बोलते हैं, और बहुत भारी हथौड़ा होता है, एक हाथ से नहीं उठता, दोनों हाथों से पकड़ के ऐसे ऊपर से ठोका जाता है, उसको बोलते हैं घन है। झूमर क्या बोलते हैं, झूमरा बोलते हैं। तो उस घन से चोट पड़ी किसको, लोहे को तो पड़ी, जो पड़ी लोहे के अंदर अग्नि है ना, उसको भी पीट रहा है। तो अग्नि को क्यों चोट पड़ रही है भाई, लोहे को तो उसको आकार में जैसा बनाना है उसलिए चोट पड़ रही है, लेकिन अग्नि को तो कुछ बनाना नहीं है। लेकिन वो लोहे के साथ में है इसलिए चोट पड़ रही। लोहार कह रहा है कि अग्नि मुझे आपको पीटना नहीं है, वो तो उसको देवता मानता है, बोले आपकी वजह से मेरे को रोजगार मिल रहा है, मैं तो आपकी पूजा करता हूँ। अग्नि की तो वो साक्षी लेकर फेरे लेता है, लेकिन वो उसी अग्नि को घन से मारता है और वो कहता है मेरी गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने लोह की संगति करी इसलिए आपको चोट पड़ रही, मेरी गलती नहीं। तो ऐसे ही हम आत्मा हैं और हमें इतने दुख भोगने पड़ रहे हैं, किसकी वजह से? देह की संगति पाई। अग्नि सहे घनघात लोह की संगति पाई, जीव सहे घनघात देह की संगति पाई। ये शरीर का संयोग है, इसलिए सारे दुख है। नीरव निर्झर में भी एक पंक्ति आती है, नीरव निर्झर की एक पंक्ति सुनाता हूं। देखो या नीरव निर्झर में आया, है नहीं, वो तो अलग है, मतलब वो तो भिन्नता के लिए बताया। एक मिनट मेरे को मिलता नहीं है जल्दी से, हाँ मिल गई। इसमें नीरव निर्झर में 28 नंबर का छंद है, इसमें दिया है महाकष्ट पाता जो करता पर पदार्थ जड़ देह संयोग,
मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण व्यू। बोलो, जो चर्चा इस 28वें श्लोक में चल रही है वही का वही भाव है कि नहीं। महाकष्ट पाता जो करता, पर पदार्थ जड़ देह संयोग। जड़ देह का संयोग करेगा, पर पदार्थों का संयोग करेगा, उनमें ममत्व करेगा, वो महाकष्ट पाए। हमें महाकष्ट नहीं चाहिए, हमें तो मुक्ति चाहिए। तो कह मोक्ष महल का पथ है सीधा। बहुत सरल है। अगर तुम्हें दुखों से मुक्ति चाहिए तो बहुत सरल उपाय है। क्या उपाय है? जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। एक शरीर जड़ है तो चेतन है, दोनों भिन्न हो जाओ भैया। भिन्न है, भिन्न जान लो, भिन्न मान लो, तुम सुखी हो जाओगे। ये भिन्न है, तुम भिन्न नहीं मान रहे हो, बस यही तुम्हारे दुख का कारण। छत पे एक मटकी में चने रखे थे, अब पढ़ा था ना अपन, नीरो निर्जल पढ़ा था। रोज पढ़ते हो भी, बहुत बड़े रोज पाठ करते हैं, आप भी करते हैं, आप भी करते हैं, ये अर्चिता नीलम लिपि सब करते हैं, आप लोग आप भी करते हो, बहुत बढ़िया। 8-10 लोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, समता सोटसी का भी कर रहे हैं, समाधि की तरह 5-7 पर डेली, बहुत बढ़िया। अमृत है, अमृत। शानदार, बहुत बढ़िया। मैं तो सोचता था कि यूं ही बेकार जाता होगा पढ़ाना, लेकिन बहुत सार्थक हो रहा है। आप सब बहुत लाभ ले रहे हैं उसका। समाधि मरण कर लिया, समाधि गीत चल, समाधि गीत 10 लग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, जिनागम का सार है। वास्तव में एक पाठ भी यदि अपन दिन का कर ले ना, तो पूरा दिन मतलब उसकी कुमारी रहती है ना, और पूरा दिन वो बिल्कुल भेद ज्ञान में चलता है। पूरा दिन जितने भी संयोग वियोग होते हैं, तत्संबंधी दुख कम हुए बिना नहीं रहता। एसी में कूलर में जाते हैं तो गर्मी कम हो जाती, ऐसे जिनवाणी के एक पाठ अपन कर लेते तो कितना अपना जो संकल्प विकल्प होते हैं वो सब खत्म होते हैं। बहुत बढ़िया, आप लोग लाभ ले रहे हैं। ऐसे आप थोड़ा सा बता दिया करो क्या कर रहे हो, तो मेरा भी उत्साह बढ़ जाए करने। हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत। यशोधरा आंटी जी का बहुत अच्छा उनका अभ्यास है, और आप सबको भी उनकी प्रेरणा से बहुत लाभ मिलता है। बहुत बढ़िया। तो मैं क्या कह रहा था, छत के ऊपर एक मटकी में चने रखे, बंदर आया और उस मटकी में चने देखे तो हाथ डाल दिए, हाथ डाल के मुट्ठी भर ली। अब मटकी का मुंह तो छोटा, हाथ डाला जब तो ऐसे था तो चला गया, और जब मुट्ठी भर ली तो ऐसे निकले नहीं उसमें से। अब वो कह रहा है कि इस मटकी ने मेरे को पकड़ लिया, और चिल्ला रहा है। अब बताओ, उस मटकी ने पकड़ा है उसको, कोई जादू टोना कर दिया किसी ने? उसके दुख का क्या कारण है, उसके बंधन का क्या कारण है? कि उसने पर पदार्थ का संयोग किया ना, चने भर लिया मुट्ठी में, और साथ में ऐसा अज्ञान कि मेरे को पकड़ दिया इसने। अरे पर पदार्थ को छोड़ दू, चने छोड़ दे, फिर देख हाथ निकलता है कि नहीं निकलता। सब भी वैसा, चने पकड़ लिए ना, पर पदार्थ का संयोग कर लिया। ऐसे हमने देह को पकड़ लिया, संयोगों को पकड़ लिया, ये पुत्र मेरा, ये माता मेरी, ये बेटा मेरा, ये शरीर मेरा, मकान मेरा, दुकान मेरी, इसके कारण हम दुखी हैं। और जब हम जाने कि ये सब तो मेरे से
भिन्न है और भिन्न जान ले, ये सम्यक ज्ञान है, ये सुख का उपाय है। भिन्न है अभिन्न मानते हैं, यही दुख का कारण। पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा, सर्वप्रथम दुख मिटने और सुखी होने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए सबसे पहले? तो उन्होंने कहा आपा पर का ज्ञान होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा दुख मिट जाए और हम सुखी हो जाए, तो उसके लिए हमें सबसे पहले आपा पर, आपा मतलब मैं और पर मतलब मेरे से न्यारा, भिन्न। अभेद ज्ञान दुख का कारण है और भेद ज्ञान सुख का कारण। शरीर और आत्मा को एक मानना जानना ये बंधन का, दुख का, संसार का कारण है। शरीर और आत्मा को अलग अलग जानना मानना ये सुख का, मुक्ति का उपाय है। इतना सरल लिखा, महाकष्ट पाता जो जन है, करता जड़ देह संयोग, मोक्ष महल का पथ है सीधा, चेतन का पूर्ण वियोग। अपन ने समाधि मरण भी पढ़ा था, समाधि मरण पाठ बड़ा वाला सूरचंद जी का, है ना? उसमें भी ये पंक्तियां आई है। क्या आई है? 21 नंबर के छंद में आई, इष्टानिष्ट जेते सुख दुख है, सो सब खुद गल सागे, मैं जब अपनो रूप निहारो, तब ये सब दुख भागे। ये पंक्तियां याद है? समाधि मरण में जो बड़ा सूरचंद जी का, उसमें 21 नंबर के छंद में ये 2 लाइन आती, 4-4 लाइन के हैं। इष्टानिष्ट जेते सुख दुख है, कि एक इष्ट का वियोग हो गया, अनिष्ट का संयोग हो गया, एक जितना भी हमारा दुख है ना, या काल्पनिक सुख है कि हमारे इष्ट का संयोग हो गया, अनिष्ट का वियोग हो गया, ये सब काल्पनिक सुख और दुख, दुख भी काल्पनिक और सुख भी काल्पनिक। क्यों? ये सब पुद्गल को मैंने अपना माना इसलिए। और जब मैं पुद्गल से भिन्न, शरीर से भिन्न अपना रूप निहारता हूं कि मैं तो एक ज्ञायक हूं, ये सब मेरे से भिन्न है, तब ये सब दुख भागे, तब ये इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, ये सारे दुख भाग जाते हैं, रफू चक्कर हो जाते, कहाँ जाते पता नहीं चलता है। ये समाधि मरण में जो सूरचंद जी का बड़ा है ना, इसमें और भी पंक्तियां आई है। देखो 1-2 पंक्ति और बताता हूं। इसमें ये 19वें छंद में पंक्ति आई, रोग शोक आदि जो वेदन, ये सब पुद्गल लारे, मैं तो चेतन व्याधि विनानित है स्वभाव हमारे। रोग शोक आदि जो वेदन, रोग शोक आदि जितने भी दुख है वो सब पुद्गल साधन, ये शरीर की वजह से। यहाँ क्या कहा कि यदि देह का संयोग करोगे तो क्या क्या मिलेगा? देह को अपना मानने का फल क्या है? दुखों के समूह का भागी बनना। देखो दुख का भागी बनना या नहीं लिखा, दुखों के समूह का भागी बनना। दुख कोई 1-2 नहीं है, अनादि काल से आज तक कितना समय हो गया, अनंत समय हो गया, और ऐसे अनंत समय से हम दुखी तो हैं। और उस सब दुख का कारण क्या है? क्या है दुख का कारण? देह का संयोग। देखो ये अभी अपन ने 28वां श्लोक पढ़ा ना, इसका अर्थ यहाँ से आप लोग पढ़ो, हिंदी अर्थ पढ़ो। हिंदी वाला पद्यानुवाद पढ़ते हैं, चलो पहले हिंदी वाला पद्यानुवाद। देहादिक संयोग से होते दुख संतोष, मन वचन संबंध को मन वचन से छोड़। देहादिक है, बिल्कुल सरल है एकदम।
मतलब ये श्लोक देश तो ऐसा है कि सरकार स्कूल के कोर्स में बच्चों के पढ़ाने के लिए लगा सकती है। इसमें कोई धर्म की बात नहीं है, धर्म की बात नहीं, मतलब कोई सांप्रदायिक बात नहीं है। किताब ये कोई हिंदुओं की बात है, मुसलमानों की बात है, जैनों की बात है, सिखों, ऐसी बात नहीं। ये तो मानव कल्याण की, जन कल्याण की, जीव कल्याण की बातें हैं। ये इष्टोपदेश ग्रंथ तो बिल्कुल एकदम जन सामान्य, कबीर दास के दोहे हैं, जन कल्याण की बात है, ऐसी जन जन के कल्याण की बात है। अब ये तो क्या है कि कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो तो कोर्स में जुड़वा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जुड़ जाते हैं, है क्या? वो तो है ही नहीं, संस्कृत में भी सब नीति के ही तो पढ़ाए जाते हैं। संस्कृत में नीति के ही पढ़ाए जाते हैं, हिंदी में वही नीति के ही पढ़ाए जाते हैं। तो ये सब उनमें जुड़ सकते हैं। बस ये है कि कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो और वो मतलब इस बात को ध्यान रख ले कि ये काम हमें करना है तो हो जाता है। देखो मेरी भावना तो चलती है, एमपी की स्कूलों की किताब में चलती है मेरी भावना। हाँ जी, देहादिक संयोग से होते दुख संतोष, मन वचन संबंध को मन वचन से छोड़। देहादिक संयोग से, शरीर आदि के संयोग से, शरीर सबसे नजदीक है, तो उसके बाद स्त्री पुत्र आदि, मकान दुकान आदि सब लगा लेना आदि में। देहादिक, आदि आदि में लगा देना सब। देहादिक संयोग से होते दुख संदोह, दुखों के ढेर, दुखों के समूह होते हैं। अब मैं वो दुखों का समूह थोड़ा खोल के आपको बताऊंगा तो कई दिन लग जाए। दुखों का समूह कहने में अपना ध्यान नहीं जाता, कौन कौन से दुख, क्या क्या दुख। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं कि घुटनों का दुख, घुटनों का दर्द किस लिए है? घुटनों का दर्द किस लिए? घुटनों के दर्द का क्या कारण है? शरीर का ममत्व ही घुटनों के दर्द का कारण। शरीर का संयोग नहीं होता तो घुटने भी नहीं होते, ना रहता बांस ना बजती बांसुरी। शरीर है तो घुटने हैं, घुटने हैं तो घुटने दर्द करते। कमर का दर्द क्यों है? अब समझ में आया आपको? दुखों का संयोग, समूह, दुखों का समूह। अभी एक एक दिया तो आपको 10 ख्याल में आए होंगे ना। आंखों की तकलीफ क्यों है, हार्ट की तकलीफ क्यों है, बीपी क्यों है, शुगर क्यों है, ये सारे के सारे रोग क्यों है? शरीर है तो रोग। भूख लगती है, प्यास लगती है, गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, चोट लगती है, बुखार आता है, ये सब क्यों है? इन सब दुखों का कारण क्या है? शरीर है। समझ में आ रही बात? दुखों का समूह। हम नरक में जाते हैं, निगोद में जाते हैं, तिर्यंच में जाते हैं, मनुष्य में जन्म लिया, देवगति में, 4 गति में घूम रहे हैं। उसका कारण क्या है? देह का संयोग। देह का संयोग नहीं हो, देह का ममत्व नहीं हो तो अशरीरी सिद्ध भगवान, कहीं न जाना न कहीं आना, कोई जन्म नहीं कोई मरण नहीं। देह के संयोग का नाम है जन्म। जन्म क्या है? समय तो हो रहा है, 2 मिनट ही बचे, कितने 2 नहीं 4 मिनट बचे। तो देह के संयोग का नाम है जन्म। मरण किस लिए होता है? देह का संयोग हुआ तो वियोग होगा, तो मरण का दुख किस लिए है? देह के संयोग के कारण। जन्म नहीं होवे, देह का संयोग नहीं होवे तो मरण भी नहीं होगा, देह का वियोग। अब आप लगा लेना, हमको ये कमाना पड़ता है, इतनी पढ़ाई करके रोजगार कर, फिर ये रोटी बनानी पड़ती है, कपड़े धोने, ये वो दुनिया भर के जितने भी काम है, जितने भी परेशानियां हैं, उन सब का कारण क्या है? देह का संयोग है।
लोग बोलते पेट का सवाल है, तो पेट का सवाल क्या? पेट क्या है? शरीर ही तो है। शरीर नहीं होगा तो पेट भी नहीं होगा, पेट भी नहीं होगा तो पेट का सवाल खड़ा नहीं होगा। ये अपने को मकान बनाना पड़ता है, क्यों? शरीर है तो शरीर को रखने के लिए, सर्दी गर्मी से बचाने के लिए। सारे के सारे जितने भी दुख है वो सब किसके वजह से है? देह की वजह से है। जितना खुलासा करो उतना ही कम है, लेकिन समय की मर्यादा को देखते हुए ये बात आपको समझ पाई इस 28वें श्लोक की, कि जितने भी दुख हैं वो सब देह के संयोग के कारण है। इसलिए मैं मन वचन काया से देह के संयोग का त्याग करता हूँ, इस देह को अपना नहीं मानता हूँ। छूट जाएगा फिर समय पाकर, लेकिन हम तो देह के संयोग को, जन्म दिवस को जन्म दिवस वर्धक तरीके से ही मनाते। क्या कहा फिर से? मैं बहुत सोच समझ के बोला है। देह के संयोग का दिवस है ना जन्म दिवस, जन्म दिवस को देह का संयोग मिलता रहे, जन्म मरण बढ़ता रहे, जन्म पुनः मिलता रहे, इसी भावना पूर्वक मनाते हैं। हमारे इष्ट मित्र भी कहते हैं, क्या क्या बोलते हैं वो, बार बार ये दिन आए। ये बार बार क्यों जन्म? हमें बार बार जन्म नहीं चाहिए। हम तो चाहते हैं कि अब दूसरा जन्म नहीं होवे, और यदि दूसरे जन्म में हम जन्म का अभाव नहीं हो सके एक जन्म में, तो शीघ्र ही 2-4 भव में हमारे जन्म मरण का अभाव होवे, ऐसी भावना पूर्वक जन्म दिवस मनाओ तो कदाचित आपकी बात मान ले। लेकिन जन्म मरण के अभाव की भावना के बिना जन्म जिससे बढ़े उसी तरीके से हम जन्म को मनाते हैं। इसका मतलब हम दुख के समूह के भागी बनना पसंद करते। चलो समय हो गया, एक जना आप बता दो कोई भी कि आज इस 28वें श्लोक में आपको क्या बात समझ में आई, क्या सार है? कुछ तो लेके जाओगे ना आप, 1 लाइन 2 लाइन वो बता दो, क्या लेके जा रहे हो? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। कि देह के संयोग से ही दुखों के समूह का भागी बनना पड़ता है, इसलिए मैं मन वचन काया से देह के का त्याग करता हूँ, अर्थात इस देह का महत्व छोड़ता हूँ, मैं देह से भिन्न आत्मा हूँ ऐसा जानता हूँ। और अब देह से भिन्न जो आत्मा जिसने जाना उसकी चर्चा अभी आगे अगले श्लोक में आएगी। वो अपन 29वां श्लोक कल पढ़ेंगे कि उसमें किस प्रकार से वो है ना, कि देह का अनादि से तो अपना मान रहा था और आज देह का को छोड़ दिया, तो बोले पछतावा तो नहीं होगा कहीं कि इतने दिन से अनादि काल से देह को अपना मानना था और आज आपके समझाने से छोड़ दिया, तो छोड़ दिया तो कहीं बाद में पछतावा तो नहीं होगा? ये चर्चा आएगी अगले श्लोक में, वो अपन कल पढ़ेंगे। अभी अपन निर्माण स्तुति करेंगे और ऑनलाइन में सुंदर अच्छी कक्षा चलती है, उसका लाभ लेंगे।